Hello, my dear students. How are you? Today's topic is stoichiometry. It is a very important topic of chemistry. जब भी केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस आती हैं, मोल कॉन्सेप्ट से जब आगे आते हैं अपन, तो यही काम आएगा बच्चों। और स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने एक शानदार तरीके से आपको इनको सिखाया है। तो आज आप देखेंगे कि किस तरह से ये टॉपिक आगे बढ़ता है, ठीक है। और उसी सीरीज में जैसे केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, उसी सीरीज का एक और वीडियो है ये, जिससे स्टोइकोमेट्री, क्योंकि यूनिटरी मेथड आएगा इसमें और सब चीजें आएगी, तो ये बहुत काम आने वाला है। तो देखिए बच्चों, व्हाट इज स्टोइकोमेट्री, क्या है? इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। कितनी क्वांटिटी यूज किया आपने, कितनी क्वांटिटी फॉर्म होगी, ये सब ये डिसाइड करता है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली चीज ये है कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस रिक्वायर्ड होगी। जैसे देखो, फॉर एन एग्जांपल, यहां पर कोई भी रिएक्शन आती है, जैसे मैंने कहा C4H8, ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन का कंबशन करा रहे हैं O2, ये गैस क्या बनाता है? CO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड। हमेशा ये फॉर्मूला होता है जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है, याद कर लीजिए बच्चों, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होंगे ऑलवेज, चाहे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कोई भी होगा उन सब से, राइट। अब उसे बैलेंस करना है। C4, तो सबसे पहले हम यहां क्या लगाएंगे? 4, कार्बन को बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन 8, तो यहां पर 2 है, तो यहां पे क्या लगाया? यहां पर 4 आ गया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। बस अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर चेक करिए, 4 2 8 प्लस 4 12, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? 6, तो इसको O2। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। स्टोइकोमेट्री बोलते हैं इन्हें, और स्टोइकोमेट्री ही इसमें काम में आएगी। जैसे इसका 1 मोल है, तो कितने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की, और उससे 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 4 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। ये सब अपने को चेक करना है। तो ये सब बनने के लिए आपको अब चेक करना पड़ेगा। जैसे अब किसी ने कह दिया कि अगर 10 मोल्स ऑक्सीजन है तो कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो हम कहेंगे 6 से बन रहे हैं 4, 1 से क्या होगा? 4/6, और 10 से कितने बनेंगे? वी कैन यूज जनरल यूनिटरी मेथड टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, या किसके साथ कितने की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो सब क्वेश्चंस किस में माने जाएंगे? स्टोइकोमेट्री में माने जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं ऐसा करके, देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट NTP। जो मोल कॉन्सेप्ट में पहले वीडियो में देखा था हमने कि CO2 का आपको क्या बताना है? NTP पे वॉल्यूम बताना है, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 14.8 ग्राम ऑफ C4H10O। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स का एक डेरिवेटिव है जिसमें ऑक्सीजन है, तो ईथर या अल्कोहल हो सकता है, ये आपको आगे पता लगेगा, मान लो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो देखिए इसकी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो जब भी मैंने कहा था आपको स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन में हमेशा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती है, तो आपने लिखा ये, प्लस इसका कंबशन कराना, तो यहां हमने O2 लिखा, और हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? वही CO2 प्लस वाटर। ये लिक्विड है, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये अल्कोहल या ईथर डिपेंड करता है कि इसकी नेचर क्या है। तो मान लीजिए इसको गैस ही अभी ये, ठीक है, तो लिक्विड होगा तो लिक्विड लिखा रहेगा, उससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों देखो, आप ये लिख दिया। अब इसे बैलेंस करना, C4, तो आपको देखो वैसे कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 10 है, तो 10 होगा, तो यहां पर क्या है? इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 5, तो बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस नाउ ऑक्सीजन इधर तो देखिए 3 है, उधर चेक करते हैं। 4 2 8 प्लस 5 13 है, 13 में से एक ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बच गया? 12, तो यहां पर क्या लगा देंगे? 6। तो दिस इज नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तभी बच्चों अपन क्या कर पाएंगे? स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको देखना है किससे किससे मतलब है। जो क्वेश्चन है यहां पर किसकी क्वांटिटी दे रखी है? 14.8 ग्राम ये दे रखा है C4H10O, तो इसको यूज करेंगे। और किसका पूछा है? CO2 के बारे में पूछा है, तो बस इन दो लोगों से ही मतलब है हमें, इससे और इससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है हमें, तो आप इसको इग्नोर करिए, इन्हें हटाइए। तो देखिए बच्चों, 14.8 ग्राम, तो जैसे ही स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन होंगे उनका तरीका बता देता हूं मैं आपको, ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो कभी भी। कैसे होगा? जितने भी क्वांटिटी दे रखी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू मोल्स, क्योंकि मोल्स में बदलेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में यही करते हैं, हर एक चीज को पहले मोल में बदलते हैं। तो यहां देखिए 14.8,
तो 14.8 ग्राम में क्वांटिटी, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होगा इसका 74। ये तो निकाल लेंगे, दिया हुआ आएगा। तो ये कितने मोल्स आ गए? 0.2 मोल्स। तो ईथर या अल्कोहल जो भी है ये उसके 0.2 मोल्स हैं। तो 0.2 मोल्स से CO2 के कितने मोल्स बनेंगे पहले ये निकाल लेंगे, और मोल्स को बाद में वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था उसी तरीके से। तो अब मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं। यहाँ कितने स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस को करने का तरीका सुन लीजिए, आपको इन दोनों से मतलब है सिर्फ ये। तो देखिए 1 मोल ऑफ C4H10O गिव्स 4 मोल्स ऑफ CO2। ये हमेशा फर्स्ट लाइन यूज करेंगे स्टोइकोमेट्री से। अगर वाटर का पूछा होता तो हम कहते हैं 1 से कितना बन रहा है 5। अगर ऑक्सीजन के मोल्स दिए होते वाटर का पूछता तो हम कहते हैं 6 से कितने बन रहे हैं 5। स्टोइकोमेट्री को आपको सबसे पहली लाइन में दोनों साइड का नॉन है, तो हमने कहा 1 मोल C4H10O गिव्स, क्या दे रहा है 4 मोल्स CO2। स्टोइकोमेट्री की जो इक्वेशन होती है बैलेंस इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें मोल्स टू मोल्स काम करना होता है, राइट। और अब कितने मोल्स हैं आपके पास? 0.2 मोल्स हैं। तो इससे कितना बनेगा 4 into 0.2, तो हमारा आंसर आ गया 0.8 मोल्स CO2। अगर ये आंसर अगर अपने से पूछा होता कितनी क्वांटिटी बनेगी तो हम इतना आंसर लिख सकते थे। अब पूछेगा CO2 के मास कितना होगा, तो अपन इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको पूछा क्या है CO2 का वॉल्यूम पूछा है, मोल आ गए आपको, बिकॉज मोल्स क्या होता है आपको प्रीवियस वीडियो देख लेना है मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें आपको बताया था ये होता है वॉल्यूम एट एनटीपी लीटर में, अपॉन क्या होता था 22.4। तो किसी के मोल निकालने के लिए होता था, अगर मोल गिवन है जैसे कि कितने गिवन है 0.8, सो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एनटीपी कितना हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। इट इज 17.92 लीटर। तो इस तरह से इसी क्वेश्चन में अगर बच्चा ये पूछा होता कि मास ऑफ CO2 कितना ऑब्टेन होगा, तो ये क्वेश्चन भी अपन आराम से कर सकते थे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये मोल्स गिवन है 0.8, मास हमें कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है CO2 का 44, दैट्स वाई मास क्या आ जाता 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 44, तो ये 35.2 ग्राम। इस तरह से बच्चों क्या होगा, अगर मोल्स पूछे तो आ जाएगा, वॉल्यूम पूछा है तो भी कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ भी हमें पूछेगा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन या वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स रिलेशन, किसी भी रिलेशन से। तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया। ये तो था नॉर्मल स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस, लेकिन जो मेनली इसको कंप्लीट नहीं हो गया टॉपिक जब तक हम ये नहीं बता पाएंगे आपको कि स्टोइकोमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट एक वर्ड क्या होता है। जब दो रिएजेंट है उन दोनों की क्वांटिटी गिवन होती है तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो टॉपिक जाने बगैर आपका ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। दैट्स वाई मैंने इसको कंप्लीट किया है एक नया टॉपिक लेकर साथ में। लिमिटिंग रिएजेंट ये बहुत काम आएगा, जब भी स्कूल में फर्स्ट एग्जाम होगा तो इसके क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में हमेशा इसके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, सबसे पहले इनको जानना है कि क्या होते हैं। तो फ्यूचर में अपन लिमिटिंग रिएजेंट को क्या बोलेंगे LR, और एक्सेस रिएजेंट को क्या बोलेंगे ER। देखो बच्चों, किसी भी रिएक्शन में दो रिएजेंट है मान लो, उनमें से एक के जितनी क्वांटिटी गिवन थी वो कंप्लीटली खत्म हो गई, दूसरे की रिमेनिंग रह गई, तो जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और जो एक्सेस में होता है जो बचा रह जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। ये लिखा हुआ है, द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और मेन चीज क्या है LR की, ये देखिए ये खास बात है, इट लिमिट्स द प्रोडक्ट, मतलब जो क्वांटिटी कितनी बनेगी प्रोडक्ट की इट विल डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट, कि हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ये क्लियर होगा किससे, लिमिटिंग रिएजेंट से। ओके बच्चों, और द रिएजेंट विच इज नॉट कंज्यूम कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड, जो रिमेनिंग रहेगा दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। तो ये बस बच्चों ध्यान रखना है। और लिमिटिंग रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसी भी रिएक्शन का, क्योंकि उससे क्या होगा, ये डिसाइड होगा कि हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, कौन कितना काम आएगा, कौन कितना बचेगा, ये सब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा। ओके बच्चों, तो देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन से समझ लेना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ना। 2a + 3b to 5c ये इक्वेशन गिवन है मान लो,
और इनिशियली क्या दिया हुआ है आपको, 5 मोल्स ऑफ ए एंड 9 मोल्स ऑफ बी। इसके 5 मोल्स दे रखे हैं, बी के 9 मोल्स दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर बहुत सीधे तरीके से सिखाता हूं आपको। 2a प्लस बी गेव 5c, ये इक्वेशन है हमारी। ये इनिशियल मोल कितने हैं, इनिशियल मोल्स अगर एक के गिवन होते हैं तब तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे, दोनों के दे रखे हैं तो किस तरह से करेंगे। यहाँ 5 मोल्स है, यहाँ कितने मोल्स हैं, 9 मोल्स हैं, और ये 0 मोल्स है। इनिशियली प्रोडक्ट हमेशा कितने मोल्स होते हैं, 0। डन। अब देखिए इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जो पूरा काम कौन आएगा। तो आप एक तरीके से देखिए, पहले समझेंगे, करने को तो मैं 10 सेकंड में करके दिखा सकता हूं, लेकिन आपको पहले समझना है। देखो 2 मोल्स रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ बी, 2 मोल के साथ 1 चाहिए, मतलब हाफ चाहिए, तो 5 के साथ कितने चाहिएंगे, 5 का हाफ 2.5 चाहिएंगे। तो यहां पर तो बी के कितने हैं, ज्यादा मोल्स हैं, तो कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको कोई यूनिटरी मेथड नहीं करना पड़ेगा। तो आप हाउ कैन वी डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट, उसका एक बेस्ट वे सिखाता हूं कि जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनको यहां लिख लो, ए और बी, उनके कितने मोल्स दे रखे हैं वो लिख लो आप। इसके 5 दे रखे हैं, इसके कितने दे रखे हैं, 9। अब आप क्या करिए, उनकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करिए इनको। तो 5 को उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 2.5। यहां देखिए इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 थी, यहां पर 1 है, तो 9 को अपन इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, तो ये आ गया 9। 2.5 और एक क्या है, 9। इनमें से जो भी लेस आएगा तो ये लेस आ गया, दैट्स व्हाई जो भी लेस आएगा वो ही क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो वी कैन से ए इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमें पता लग गया। तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अब इसका रोल खत्म हो गया। अब सी कितना फॉर्म होगा वो किससे डिसाइड होगा, ए से। उसके 9 को इग्नोर करिए आप। तो अब हम क्या कहेंगे, अब सिंपल यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो कि 2 मोल्स ऑफ ए गिव 5 मोल्स ऑफ सी, दैट्स व्हाई 1 मोल का आ जाएगा, तो इट इज 5/2। और कितना है बच्चों, 5 मोल्स है, सो 5/2 into 5, तो ये आंसर आ गया 12.5 मोल्स सी विल फॉर्म। क्लियर। अगर आप उससे निकालते 1 से 5 बनता है, 9 से कितना बनता, 45, तो 45 बहुत गलत आंसर आता। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की वो कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एक और लास्ट बता रहा हूं ताकि ये वीडियो अपना एकदम कंप्लीट हो जाए, जिससे लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहे। देखिए बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 1.6 ग्राम हाइड्रोजन एंड 5.6 ग्राम नाइट्रोजन। ये एक हैबर्स प्रोसेस होता है, जानते हैं ना आप। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन N2 गैस प्लस, मैं बैलेंस भी साथ में कर देता हूं, 3s2 गैस गेव 2 मोल्स ऑफ NH3। ये है N2 प्लस 3s2 से क्या बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ NH3 बन रहा है। तो यहां पर 1.6 ग्राम दे रखा है, तो आप पहले तो इसके मोल्स निकाल लीजिए। इसके मोल आएंगे 1.6/2। 3 से कोई लेना देना, स्टोइकियोमेट्री से नहीं करना है। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन होता है H2, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 2 है। यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं कई बार, तो इसके मोल आ गए कितने, 0.8, नो प्रॉब्लम। अब आपको नाइट्रोजन के मोल्स निकालने, तो ये है 5.6, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, तो 28, तो ये कितना आ गया 0.2। इसके मोल आ गए 0.2, इसके मोल कितने आ गए 0.8। ये लिखा हुआ है इनिशियल मोल 0.2, 0.8, और ये इनिशियल मोल कितना है आपके पास 0। अब आपको डिसाइड करना है विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहां पर डिसाइड कर लीजिए। LR के लिए क्या करते हो आप, N2 के मोल कितने हैं 0.2 गिवन है, उसको स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो हमने आंसर निकाला 0.2। हाइड्रोजन के लिए देखिए मोल्स कितने हैं 0.8, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 3, तो इससे करेंगे तो बेटा क्या आएगा 0.266, ऐसा कुछ आएगा। तो देखिए बच्चों 0.2 और 0.266, तो कौन सा लेस है, ये लेस है। दैट्स वाई यहां हमें पता लग गया कि नाइट्रोजन इज ओवर लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो बस नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसको कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, बिकॉज, तो अब क्या कहेंगे 1 मोल नाइट्रोजन
गिव 2 मोल्स NH3। तो कितना है अभी नाइट्रोजन के मोल कितना है 2 मोल्स, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.2, तो हमारा आंसर आ गया 0.4 मोल्स NH3। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन अब पढ़ना है व्हाट मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मोल्स नहीं पूछे, उसने क्या पूछा है मास। नो प्रॉब्लम। सो मास क्या हो जाता है, जितने भी मोल्स आए हैं उसे उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों 0.4 को अमोनिया का होता है 14 + 3 17, इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.8 ग्राम। तो ये एक प्रोसीजर होता है। ये नहीं है बच्चों की यहां मास है वहां भी मास है तो मास में ही रख लें। नो, सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मोल्स, और मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो आंसर मोल्स में आएगा उसको फाइनली फिर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके वापस से किस में बदलेंगे, ग्राम्स में। तो ये हमारा टॉपिक था कि जिसमें स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस का वे बता दिया मैंने, कैसे यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, कैसे लिमिटिंग रीजन का रोल होता है, इन सबको मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों और भी मुझे बताते रहिए आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। बाकी मैं अपने हिसाब से डिमांड के अकॉर्डिंग सारे बना ही रहा हूँ, और एक बार मैं केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कराता हूँ फिर देखिए बहुत मजा आएगा। बहुत 0 से लेकर अपन 100 तक जाएंगे, ताकि जेई नीट सबके लेवल को अपन, RAS IAS सबके लेवल को अपन केमिस्ट्री यहीं पे कंप्लीट कर पाए। चाहे दुनिया में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा वो अपने चैनल पे इतने कंटेंट हो जाएंगे 1 या 2 साल में कि अपन सब कुछ कर पाएंगे उससे। ठीक है बच्चों, तो बस आप तो इसमें कंटिन्यू अपने डिमांड बताते रहिए। जो चीज़ आपको नहीं आती है वो मैं शॉर्टकट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।